दोस्तों नमस्कार। गुस्सा आना बहुत लाजमी है और सभी को गुस्सा आता है। गुस्सा इज़ नॉट बैड बट क्वेश्चन इज़ फ्रीक्वेंट गुस्सा और अननेसेसरी का गुस्सा, बिना किसी मतलब के गुस्सा, ये बहुत ख़तरनाक है। दोस्तों शायद ये जो स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूँ ये सिर्फ आपको ये नहीं बताएगी कि आप गुस्सा कैसे कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन ऑल्सो ये एक और चीज़ बताएगी कि गुस्सा आप जब अननेसेसरी करते हैं तो कैसे वो आपका जीवन स्पॉइल करता है। तो दोस्तों स्टोरी ऐसे है कि एक बार एक इंसान होता है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, हर छोटे छोटे हर ट्राइबल इश्यूज़ पे जो है गुस्सा करता था। तो जब उसे पूछा किसी ने कि भाई तू इतना गुस्सा क्यों करता है, तो वो कहता कि मेरे से ना कंट्रोल ही नहीं होता है गुस्सा। तो उसने कहा कि ठीक है भाई, तो तू कुछ तो कोशिश कर, अदरवाइज़ तो तू अपने लाइफ में सब कुछ खोएगा। तो उसने कहा मैं बहुत कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन मेरा जो गुस्सा है ना, हर छोटी छोटी बात पे मैं गुस्सा करता हूँ और कभी ना कभी मैं फ़ील करता हूँ कि ये गुस्सा जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान दे देता है। तो किसी ने उसे सजेशन दिया कि एक काम करो, तुम जो है ना गांव के बाहर एक गुफ़ा है, उस गुफ़ा में एक साधु रहते हैं, तो आप एक काम करिए और जाके उस साधु से मिलिए। तो उसने कहा ठीक है भैया मैं जाता हूँ। तो वो चला गया, साधु के पास गया। साधु जी जो है वो पूरे समाधि में बैठे हुए थे। तो जब समाधि उनकी ख़त्म हुई तो उसने साधु के पाँव छुए और उसे कहा कि महाराज मेरा ना जो गुस्सा है वो मुझे दिन प्रतिदिन खा रहा है और मुझे हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है। तो साधु उसे कहते हैं कि देख भाई एक काम कर, तो मेरे को अपना हाथ दिखा। तो साधु उसका हाथ देखते हैं और उसे कहते हैं कि भाई देख, ये तो मुझे पता नहीं कि तुझे गुस्सा क्यों आता है, क्यों नहीं आता है और क्यों इतना फ्रिक्वेंट आता है, लेकिन मैं एक चीज़ तेरे हाथ में देख सक रहा हूँ कि तेरी जो मृत्यु है ना हफ्ते के 7 दिन में कभी भी हो जाएगी, सोमवार से रविवार तक। तो वो बहुत परेशान होता है, बोलता है क्या आप प्लीज़ दोबारा बताएंगे। तो उसने कहा कि भैया तेरी जो मृत्यु है ना हफ्ते के 7 दिन में, सोमवार से लेके रविवार के बीच में कभी भी हो जाएगी। ये बात सुनकर जो है वो इंसान बहुत घबरा जाता है और महाराज को बोलता है कि महाराज कोई सॉल्यूशन है। उसने बोला बेटा इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब वो लड़का आदमी अपने घर चला जाता है। घर जाता है तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि भैया अब तो मैं सिर्फ और सिर्फ 7 दिन जीने वाला हूँ। तो कोई बात होती है तो वो गुस्सा नहीं करता उस बात पे। घर पे कोई बात होती है, बाहर जाता है तो काम पे भी गुस्सा नहीं करता, क्योंकि उसको लगता है कि भैया अब तो मैं मरने वाला हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है अननेसेसरी गुस्सा करके। ऐसे करते करते 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन सब गुजर जाते हैं और 7वां दिन आता है। तो जब 7वां दिन आता है तो महाराज वहाँ से भिक्षा के लिए गुजर रहे होते हैं, गांव से उसके घर के बाहर से आते हैं। तो बोलता महाराज साधु को बोलता है महाराज नमस्कार, आपने पहचाना मुझे? उसने बोला हाँ मैंने बिल्कुल पहचाना, तुम वही हो जो मेरी गुफ़ा में आए थे? उसने कहा हाँ जी मैं तो वही हूँ। तो उसने कहा कि और कैसा है तुम्हारा गुस्सा, ठीक हुआ कुछ? तो उसने कहा कि महाराज मेरा गुस्सा तो बिल्कुल ख़त्म हो गया, मैं पिछले 7 दिनों में 6 दिनों में गुस्सा किया ही नहीं, लेकिन मेरे को एक ही टेंशन है प्रभु कि आज जो है ना मैं मरने वाला हूँ। तो उन्होंने कहा कि आज तुम मरने वाले हो, ये बात तुझे किसने कही? तो उसने कहा कि साधु महाराज ये बात तो आपने ही मेरे को कही थी मेरा हाथ देखकर। तो साधु महाराज ने कहा कि नहीं मैंने तो बिल्कुल भी नहीं कहा था। तो कहता नहीं आपने कहा था। तो साधु महाराज बोलता है बताइए मैंने क्या कहा था? तो आदमी बोलता है कि आपने ये कहा था कि मैं हफ्ते के 7 दिन में सोमवार से शुक्रवार रविवार के बीच में कभी भी मर जाऊंगा। तो महाराज थोड़े से मुस्कुराते हैं और उसे कहते हैं कि बस यही बात थी, तो मैं मरोगे तो तुम हफ्ते के 7 दिन में किसी दिन भी, सोम से लेकर रवि के बीच में, क्योंकि हफ्ते में तो होते ही 7 दिन है। मैंने ये तो नहीं कहा था कि तुम आने वाले 7 दिनों में मरने वाले हो। तो ये बात सुनकर वो जो इंसान है वो बहुत खुश होता है कि यार ये तो मेरा चमत्कार हो गया, मेरी ज़िंदगी भी बच गई और मेरा गुस्सा भी ख़त्म हो गया। सो दोस्तों लाइफ को अगर आप ऐसे जिएंगे कि लाइफ इज़ वेरी अनसर्टेन, कब लाइफ ख़त्म हो जाए किसी को पता नहीं है, और आप हर मोमेंट पे कोशिश करेंगे कि भैया मेरे को गुस्सा करना ही नहीं है कुछ भी हो जाए, तो आप ये देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आता है, बहुत पॉजिटिव चेंज आता है, जिसको आप भी फील करेंगे और आपके जो साथ वाले रहने वाले वो भी फील करेंगे। सो दोस्तों ये छोटी सी कहानी से मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको भी गुस्सा आता है तो आप भी ये कोशिश करेंगे, ये समझेंगे कि भैया मुझे 7 दिन में मरना है, और वैसे ही अपनी लाइफ को प्लान करेंगे। डेफिनेटली आपका सारा गुस्सा भी ख़त्म होगा और लाइफ भी आपकी चेंज हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और फॉरवर्ड करिए। आपका अपना नितेश गुप्ता। आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है, कमेंट में प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।